लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो भारत ने कब्जा कर रखा है हमारे कश्मीर में, मजालिम का सिलसिला तवील अरसे से है, गुज़श्ता तकरीबन पौनी सदी से भारत बड़ा मजमूम प्रोपगंडा कर रहा है, आग लगाने की कोशिश कर रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। और लोग ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा हकायक को नहीं जानते, और वो शायद कुछ लोग समझते हैं कि शायद कोई ऐसी बात है। तो भारत के इस प्रोपगंडे पे क्या कहेंगे जो उसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अखबारात से लेकर सोशल मीडिया तक जारी है आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के बारे में? ये सईदुर रहमान साहब, ये हम सादा लोग हैं। अगर आप देखें तो फारूक अब्दुल्ला ने कभी भी हमारे आजाद कश्मीर में कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया, लेकिन फौरी तौर पे जब ये शुरू हुए तो उसने आके स्टेटमेंट दी, जैसे वो खातून वहां की जो होती थी चीफ मिनिस्टर, उसने भी, और महबूबा मुफ्ती सडनली अचानक वो जनाब हमारे वारिस आके खड़े हो गए। और उसकी वजह यह है कि वो जाहिर है उनको इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज, ये हमें सोचना चाहिए ना कि ये जो लोग अचानक हमारे वो वकील बन के आगे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे नौजवान जो है उनको इश्तियाल और उनको जो है वो कंसर्न शुरू होता है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो मसले मसाइल हैं वो नहीं है। मैं देख रहा था आज कोई एक वकील साहब हैं, उन्होंने बड़े लिस्ट बना के अलग अलग चीजें देखी, लेकिन मीरपुर में जो, देखे मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ, मीरपुर में जो एयरपोर्ट है फॉर एग्जांपल, वो इतना मसला नहीं है कि आपकी जिंदगी और मौत का मसला है। ये जनाब, ये सईदुर रहमान साहब, मैंने जनरल मुशर्रफ साहब के साथ ये मसला उस वक्त उठाया था जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पावर भी थी, और उन्होंने मुझे कहा था जी कि आप मंगला वाला जो हमारा फौज का जो है वो आप ले ले और वहां पे शुरू करें। उस वक्त यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े क्या कहते हैं जी, वो एक खूबसूरत सी जिंदगी में रहते हैं, उनको प्रैक्टिकल चीज नहीं पता। मसलन मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपके जब आपके मुजफ्फराबाद वाला और रावलाकोट वाला जो एयरपोर्ट है वो नहीं चला, वहां पे कमर्शियल फ्लाइट्स नहीं आई, तो मंगला से कौन जनाब बंदा जाएगा इस्लामाबाद या इवन मीरपुर में? जगह कोई नहीं है। मैं देख रहा था कि हमारे नादान दोस्त जो हैं वो कह रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर जी कि हम मंगला डैम के ऊपर जो है वो लैंडिंग करवा सकते हैं। भाई वो करते हैं जिनके पास नोट्स के लॉरीज भरी हुई हैं, वो एक या दो मेरे ख्याल में ऐसे कोई एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। और फिर कौन जाए किसी को आगे जी के जहाज जो है वो पानी के ऊपर उतरेगा और आप उस पे फ्लाइट ले लें? कोई है कोई आदमी ऐसा कोई तैयार हो गया? तो ये नहीं, बहुत सारी चीजें सुपरफिशियल और वो इस तरह की काबिल अमल चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। सर आखिर में पूछूंगा, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सालसी का रोल पाकिस्तान ने कामयाबी से मुकम्मल करवा लिया है। एक मायदा होने जा रहा है पाकिस्तान की सरबराही में। पाकिस्तान का उभरता हुआ सफारती किरदार, इसको किस तरह से देखते हैं? मुस्तकबिल पे मसला कश्मीर पे कैसे असरअंदाज हो सकता है? मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो मेरे पुराने तल्लक वाले हैं, और जनरल साहब जो हैं उनको तो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन ये दोनों का बहुत वंडरफुल रोल था जिस तरीके से उन्होंने प्ले किया, और इसमें पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है, जिसकी वजह से मसला कश्मीर को हल करने के लिए इंशाल्लाह बहुत बड़ा जो है वो फायदा होगा। और इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की कोई बदनामी ना हो, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार ऐसे ही रहे, जिसमें पाकिस्तान मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए, हमें आज़ादी दिलवाने के लिए दोनों साइड पे जो कश्मीरी वहां पे, और क्योंकि हालात इस तरह हैं कि अब जो हिंदुत्वा मोदी गवर्नमेंट है वो इससे नाजायज फायदा उठा के हमारे लोगों पे, हमारी बहन भाइयों के ऊपर
वो और सख्ती कर रहे हैं वहां पे।